हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपके अपने गुरुमेट क्लासेस में, जहां पोएट्री ऐसे आसान हो जाती है जैसे एग्जाम में किस्मत से सही ऑप्शन मिल जाए। आज हम पढ़ने वाले हैं पोएट्री चैप्टर्स के ऑथर्स के नाम याद करने की ऐसी धमाकेदार ट्रिक कि 5 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में एकदम बिल्कुल कंफर्म हो गए। इसके पहले पोएट्री के पहले मैं प्रोज का मैंने पढ़ाया था, ऑथर्स का नाम बिल्कुल एकदम ट्रिक के साथ, वो आप देख सकते हैं। 5 नंबर वहां से भी आपके पक्के हो जाएंगे। तो पोएट्री चैप्टर्स के ऑथर्स के नाम याद करने की ऐसी धमाकेदार ट्रिक कि सुनते ही आपके दिमाग में नाम ऐसे चिपक जाएगा जैसे मजे में खाया हुआ चिप्स हाथ से चिपक जाता है। बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट्स खासकर ध्यान दें, क्योंकि आज के बाद ऑथर का नाम भूलना मतलब समझ जाओ खैर नहीं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम देने वाले हैं सुपरहिट मसाला, एग्जाम फ्रेंडली ट्रिक्स जो आपको बना देगी पोएट्री का गूगल, वो भी बिना इंटरनेट के। चलिए, तो बिना इंटरनेट के आज पोएट्री का ट्रिक अपने दिमाग में हम लोग रख लेते हैं, लेकिन इंटरनेट के माध्यम से ही अभी आप वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला आता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोय। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोय का मतलब क्या होता है, मैंने ये चैप्टर आप लोगों को पढ़ाया है कि हे प्रिय, मैं तुमको छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूं। उसके जो लेखक है कौन है, जॉन डन साहब हैं। कौन है हमारे, जॉन डन साहब है। अब जो जॉन डन साहब है, यानी कि जो जॉन है वो किससे, यानी कि एकदम बिल्कुल प्यार करता है। जॉन एक लड़की से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। दोहराओ, जॉन एक लड़की से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। ऐसे इस तरीके से आप याद करो। सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ किन्होंने लिखा है, वॉल्ट वॉल्ट व्हिटमैन। व्हिटमैन ऐसे बोलते हैं, व्हिटमैन, वॉल्ट व्हिटमैन, ठीक है ना। तो किन्होंने लिखा है, तो वॉल्ट व्हिटमैन ने लिखा है। तो वॉल्ट व्हिटमैन कैसे हम याद रखेंगे, जो सॉन्ग्स है यानी कि जो गाने हैं, एक ऊंची दीवार पे मैं लिख रहा हूं। जो गाने हैं वो ऊंची दीवार पे लिख रहा हूं। वॉल, WALL, वॉल का मतलब होता है दीवार, यानी उसको मैं कहां लिख रहा हूं, एक ऊंची दीवार पर लिख रहा हूं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं कि जो दीवान है वो वर्ल्ड पे मैं लिख रहा हूं, और जो लिख रहा हूं वो वाइट उससे लिख रहा हूं। ठीक है ना, गाने जो है वो मैं वाइट से लिख रहा हूं, यानी वाइट कलर के रंग से लिख रहा हूं। तो वॉल्ट व्हिटमैन, ठीक है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, कौन लिखा है, WH ऑडेन। कौन लिखा है, WH ऑडेन भाई साहब ने लिखा है। तो दोहराओ मेरे साथ, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, WH ऑडेन। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, WH ऑडेन। यानी कि जब पत्ते तेजी से गिर रहे थे तो ठंड से बचने के लिए उसको ओढ़ लिया गया। ओढ़ेन यानी ओढ़ लिया गया। जो पत्ते हैं कंबल ओढ़ लिया गया। जो पत्ते गिर रहे थे तो उससे बचने के लिए हमने ओढ़ लिया, ऑडेन से ओढ़ लिया, कंबल ओढ़ लिया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे नाम याद रख सकते हैं। ठीक है, अब आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमारा है द ऑटम। क्या है हमारा, द ऑटम। अब बताइए, जो ऑटम है वो किसने किया है, जॉन कीट्स। देखो, कीट्स से काइट, काइट का मतलब होता है पतंग। काइट का मतलब क्या होता है, पतंग। तो जो ऑटम है, ऑटम का मतलब होता है पतझड़। ऑटम का मतलब पतझड़, ठीक है। तो पतझड़ में ही पतंग को उड़ाया जाता है। तो टू ऑटम जॉन कीट्स, टू ऑटम, जो जॉन है वो पतझड़ में, ऑटम के सीजन में क्या उड़ाता है, पतंग उड़ाता है। तो इस तरीके से याद रखिएगा, जो जॉन है वो ऑटम यानी पतझड़ के महीने में पतंग को, कीट्स को यानी काइट्स को उड़ाता है। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा चीजों को, ठीक है। तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको। हाँ, अब नेक्स्ट हमारा क्या है, बताइए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमारा है एपटेप, यानी एन एपटेप। क्या है, एन एपटेप, इसको हम बोलते हैं। तो किन्होंने लिखा है भाई बताओ, वॉल्टर दे ला मेरे, यानी इसका नाम याद रखना है। एपटेप का मतलब होता है समाधि लेख, यानी मेरे पालतू घोड़े या घोड़ी के लिए, ठीक है ना। यानी कि यहां से हमें थोड़ा सा ये ध्यान में रखना पड़ेगा, वॉल्टर दे ला मेरे करके लास्ट में मैंने लिखा एक ट्रिक इसके बारे में, तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है ना। तो वो ध्यान में रखना। तो लेकिन यहां बोला है कि मेरे साउंड्स लाइक मेरा और घोड़ी, यहां पे यहां से याद रखेगा, ठीक है।
तो ये थोड़ा सा बन नहीं रहा है, कैसे मैंने इसको बनाया है, छोड़ो हटाओ, इससे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। तो एपिटेप, ये एपिटेप जो है वो वॉल्टर दे ला मेरे, यानी कि दे मेरे, यानी दे दे मेरे भाई, जो एपिटेप है वो दे दो मेरे, टैप 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 याद रखना है। खैर कोई नहीं, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना आप लोग, ठीक है। द सोल्जर, सोल्जर का मतलब होता है कौन है भाई, तो ये है हमारा रूपर्ट ब्रूक, नाम है इनका रूपर्ट ब्रूक। एक सैनिक सोल्जर हमेशा अपनी किताब यानी बुक पढ़कर प्रेरित होता है। तो यहाँ से ब्रूक यानी ब्रूक का, यानी कि यहाँ से बुक का याद रखेंगे, यानी कि एक सोल्जर जो है, एक सैनिक है, वो क्या याद रखता है, यानी किताब पढ़कर हमेशा प्रेरित होता है। तो रूपर्ट ब्रूक, रूपर्ट एक सैनिक है जो किताब पढ़ता है, तो ये याद रखना है यहाँ से हम लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, मिस्ट्री कैट यानी कि यहाँ पे मिस्ट्री का मतलब होता है बिल्कुल, मिस्ट्री का मतलब हम कह सकते हैं कि अजनबी टाइप से गायब हो जाना, यानी कि उसके बारे में कुछ पता ही नहीं लगना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिस्ट्री, रहस्य भेद यानी पहेली, मिस्ट्री का मतलब होता है। तो कौन लिखा था, टीएस इलॉट, टीएस इलॉट। तो अब हम बात करते हैं इनके बारे में, टीएस इलॉट के बारे में, ठीक है ना। तो ये एक इलॉट या एलियट, इसको हम लिख सकते हैं, याद रखना एलियट, ठीक है ना, टीएस एलियट, ठीक है। तो टीएस एलियट क्या है, एक महान कवि, नाटककार, आलोचक थे, ठीक है ना। तो इनके बारे में कैसे हम याद रखेंगे, मैकविटी नाम की एक शरारती बिल्ली भागकर एलियट के घर में छिप गई, नाम भी उतना ही भयानक है, यानी कि एक जो बिल्ली थी, शरारती बिल्ली थी, वो किसके घर में जाकर छिप गई, एलियट के घर में जाकर छिप गई। तो इससे हम याद रखेंगे ये सारी चीजों को, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, एक सेकंड रुकना, फायर हिम्न, नेक्स्ट क्या है हमारा, याद रखना इसको, फायर हिम्न, फायर हिम्न। फायर हिम्न किसने लिखा था भाई, तो याद रखिए किसने लिखा था, ये KKN दारूवाला, KKN दारूवाला। एक दारूवाला जो है, लिक्वर सेलर है, अपनी भट्टी की आग जला रहा है। एक जो दारू वाला है, एक जो दारू वाला है, वो क्या आग जला रहा है, एक भट्टी, यानी भट्टी, फायर का मतलब आग होता है, यानी एक भट्टी की, यानी कि आग जला रहा है। तो इसे याद रखो, दारू वाला एक आग जला रहा है, दारू वाला एक आग जला रहा है, दारू वाला एक आग जला रहा है। तो फायर हिम्न का जो है वो कौन है, KKN दारू वाला। स्नेक, अब स्नेक की जब हम बात करते हैं तो DH लॉरेंस, कौन है हमारे, DH लॉरेंस। स्नेक जो है वो DH लॉरेंस, यानी सांप जो स्नेक है जंगल में रहता है और अपने लॉ, यानी लॉ का मतलब होता है नियम, खुद बनाता है, यानी कि लॉ और अपने नियम खुद बनाता है। तो यहाँ पे LAW लॉ, थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, तो यानी LAW लॉ से याद रखना है कि जो सांप है वो अपने नियम खुद बनाता है, जो जंगल में रहता है। तो स्नेप का कौन है, जल्दी से बोलो, DH लॉरेंस, DH लॉरेंस, DH लॉरेंस। हमारा नेक्स्ट जो है, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, कौन है भाई, कमला दास। कमला एक बहुत ही सामान्य भारतीय नाम है जो अक्सर दादी नानी के घर से जुड़ा होता है। कमला जो होता है हमेशा नानी दादी के घर से जुड़ा होता है। तो जो कमला है वो अपने दादी के घर में रहती है, ये हमेशा हम लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो ये कुछ ट्रिक्स थी, अब ऐसे 2-4 बार कॉपी में लिखोगे याद हो जाएगा। ऐसे भी याद रखो, जो डॉन है डोंट गो, नहीं जाता है। हिटमैन खुद के गाने गाता है। ऑडेन पत्ते को गिराता है। किड्स जो होता है वो ऑटम में है। ला मेरे कब्र यानी एपटैप। ब्रुक सोल्जर है। एलियट जो है, इससे एक शॉर्ट से याद रख सकते हो। मिस्ट्री कैट है, दारू वाला, फायर आग जलाता है। लॉरेंस यानी कि अपने लॉ बनाता है। कमला दास अपने ग्रैंड मदर के घर में रहती है। तो ये मैंने आप लोगों को करवा दिया, प्रोज करवा दिया। प्रोज एकदम याद कर लेना। 5 मार्क्स आप लोगों के यहाँ से पक्के हो गए और पोएट्री हो गए आप लोगों के यहाँ से भी 5 मार्क्स पक्के हो गए, यानी आपका 10 मार्क्स यहाँ से क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब एप्लीकेशन नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को करवा दूंगा। एप्लीकेशन ये भी 5 मार्क्स क्या हो गए, पक्के हो गए। उसके बाद मैं एप्लीकेशन के बाद मैं पैराग्राफ
करवाऊंगा आप लोगों को। पैराग्राफ देखते हो, एक पैराग्राफ दिया रहता है, उसके 3-4 क्वेश्चन होते हैं, उसको कैसे हम बनाएंगे, तो कुछ पैराग्राफ का आप लोगों का रिवीजन यहाँ पे मैं करवाऊंगा। तो आप लोग बिल्कुल घबराना नहीं है और अपनी तैयारी और भी सब्जेक्ट्स की है करते रहो। यहाँ पे मैं इतना भर करवा दूंगा अभी 1 महीने में कि आपको इधर उधर से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत जल्द मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आने वाला हूँ, चैप्टर बाय चैप्टर, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस लेकर आने वाला हूँ, बहुत जल्द आने वाला हूँ। 2-4 दिन के अंदर अंदर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, प्रोज के और पोएट्री के, ये दोनों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन धड़ाधड़ एकदम शुरू हो जाएंगे। इतना आप कर लोगे तो आराम से जो आते हैं आपके 30-35 क्वेश्चन जो होते हैं प्रोज और पोएट्री के, उसमें से 20 क्वेश्चन तो आराम से बन जाएंगे आपके, ठीक है ना। तो 20 क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाले हैं, 20 से 25 क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाले हैं, ठीक है। तो ये लोग आप लोग जानो। तब तक के लिए आप अपने वीडियो को जरूर शेयर करें और लाइक जरूर करें वीडियो देखने के बाद। जितना व्यू है लाइक आना चाहिए उतना, तभी मुझे लगेगा कि हाँ आपने लाइक भी किया है। और वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।